मैकेनिकल, केमिकल, फूड टेक्नोलॉजी, आईटी और लेदर टेक्नोलॉजी। अगर आप भी इससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन होल्ड करते हैं तो आपके लिए एक नया वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं, जिसमें अलग अलग डिसिप्लिन की वैकेंसीज हैं। यहाँ पे जब आपकी सिलेक्शन होगी तो स्टार्टिंग में आपको एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के तौर पे रिक्रूट किया जाएगा। 1 साल की सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट किया जाएगा। ग्रेजुएट इंजीनियर कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसीज जारी की गई हैं। यहाँ पे बात करेंगे क्या नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, पोजीशन कोड क्या रहेगा और क्या आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है। तो आपके पास फुल टाइम रेगुलर बीटेक या फिर बीई आपने किया होना चाहिए, जो भी डिसिप्लिन में आगे बताऊंगा उन डिसिप्लिन में। और बीई बीटेक में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और साथ ही साथ बताया गया है अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 65% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए आपके डिग्री में। अब यहाँ पे ये जो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की पोस्ट है, इसके लिए आपने, अगर आप मैकेनिकल डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहे हैं जिसका पोजीशन कोड है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके लिए आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की होनी चाहिए। दूसरा, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी केमिकल के लिए केमिकल इंजीनियरिंग। तीसरा, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फूड टेक्नोलॉजी के लिए फूड टेक्नोलॉजी या फिर फूड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट या फिर फूड टेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। इसके बाद नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी आईटी। इसके लिए कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पांचवी जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी लेदर टेक्नोलॉजी, इसके लिए आपने लेदर टेक्नोलॉजी में अपनी बीई बीटेक की होनी चाहिए। इनका पोजीशन कोड आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके यहाँ से नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट अपने फाइनल ईयर में स्टडी कर रहे हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन क्या रहेगी कि यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग से पहले आपकी डिग्री और मार्कशीट्स आपके पास होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वैकेंसीज निकली हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है बाल्मर लॉरे एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाली एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2026 का ये नोटिफिकेशन इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है। ये एक मिनी रत्ना पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत कार्य करती है। यहाँ पर ये वैकेंसीज जो है वो जारी की गई हैं। इसके लिए आपने आवेदन कैसे करना है, क्या अदर फॉर्मेलिटीज़ रहेंगी। साथ ही साथ ये बताया गया है कि जो कैंडिडेट जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है या फाइनल ईयर में है अपने 5 साल के इंटीग्रेटेड बीई बीटेक प्लस एमई एमटेक इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग में, वैसे कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और भी पोजीशंस हैं। ये जो मैंने पोजीशंस बताई पहले आपको, ये थी ग्रेजुएट इंजीनियरिंग जो पोजीशन थी। आगे एमबीए और उसके इक्विवेलेंट अगर आपने कोई पीजी डिग्री या फिर पीजी डिप्लोमा, पीजी डिग्री में अगर आपने एमई एमटेक भी किया है तो भी यहाँ पे कंसीडर हो सकता है, या किसी ने एमबीए किया है या पीजी डिप्लोमा किया है सेम परसेंटेज के साथ 60 और 65, तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पहली पोस्ट है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी सेल्स एंड मार्केटिंग, तो इसके लिए आप यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन सा डिसिप्लिन एमबीए का होना चाहिए। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी ऑपरेशंस, इसके लिए आपने ऑपरेशंस में या ऑपरेशन मैनेजमेंट, ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी आईटी मैनेजमेंट के लिए आपने अगर इसमें जो है पीजी डिप्लोमा या पीजी डिग्री की हुई है, एमई एमटेक यानी कि किया हुआ है आईटी, आईटी एंड सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एससीएम की वैकेंसीज हैं, एचआर के लिए वैकेंसीज हैं, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन की वैकेंसीज हैं और आईटी फाइनेंस की वैकेंसीज हैं। इसके लिए भी अगर आपने अपनी बीई बीटेक के बाद कोई अदर क्वालिफिकेशन की है, एमबीए किया है, पीजी डिग्री पीजी डिप्लोमा किया है इनमें से किसी में, तो आप इन पोस्ट के लिए भी इस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि इसमें जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितना परसेंटेज आपके पास होना चाहिए आपकी डिग्री या फिर जो पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखी है उसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है कि इसमें जो है अप्लाई कैसे करेंगे आप। ऑनलाइन माध्यम से आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा।
एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए जा रहे हैं 19 मई 2026 से लेके 9 जून 2026 तक, और आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसको आप 11 जून 2026 तक सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे ये लिंक दिया गया है, क्लिक हेयर टू अप्लाई। नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके, नोटिफिकेशन ओपन करके यहाँ पे क्लिक करना है, डायरेक्टली आप एप्लीकेशन फॉर्म वाले पेज पे पहुँच जाएंगे। या फिर आपको अगर ये नहीं करना है तो नोटिफिकेशन के साथ साथ हमने डायरेक्ट लिंक वहाँ पे अलग से भी लगा रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो उस पर भी आपको सिर्फ क्लिक करना है, डायरेक्टली आप एप्लीकेशन फॉर्म वाले पेज पे पहुँच जाएंगे। तो ये काफ़ी सिंपल है। बाकी इन्होंने हेल्प डेस्क नंबर भी दे रखा है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करके इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एज लिमिट की तरफ। एज लिमिट की बात करें, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी जो ग्रेजुएट इंजीनियरिंग पोजीशंस थी उसके लिए आपकी एज 25 साल से कम होनी चाहिए, और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी एमबीए इक्विवेलेंट पोजीशन जो थी जिसमें एमबीए पीजी डिग्री पीजी डिप्लोमा मांगा गया था, उसके लिए आपकी एज 27 साल से कम होनी चाहिए। हाँ, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनकी वैकेंसीज यहाँ पे जो है जारी की गई है, तो आप एज रिलैक्सेशन भी क्लेम कर सकते हैं अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे डायरेक्ट बेनिफिट्स जो हैं आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। जैसे अभी 7वां पे कमीशन चला हुआ है, उसके सभी बेनिफिट्स मिलेंगे। आगे जैसे ही 8वां पे कमीशन लगेगा, उसके भी डायरेक्ट बेनिफिट्स आपको सारे के सारे यहाँ पे मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, जब आप ट्रेनिंग पीरियड पर होंगे स्टार्टिंग के 1 साल, 40,000 से 1,40,000 के बीच में आपकी जो है यहाँ पे आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। जो बेसिक आपका शुरुआत होगी ट्रेनिंग के दौरान 40,000 से, उसके साथ आपको डीए भी दिया जाएगा, एचआरए भी दिया जाएगा, बाकी और भी जो पर्क्स होते हैं, एमोल्यूमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग ट्रेनिंग के दौरान ही जो आपको सैलरी मिलेगी वो आप ये लगा के चल सकते हैं कि 80 से 85,000 सैलरी आपको मिलने वाली है। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, आपको प्रमोट किया जाएगा, और आपका जो रेगुलर होने के बाद ग्रेड रहेगा वो रहेगा ईवन ग्रेड, और उसके बाद आपको रेगुलर जो सैलरी एम्प्लॉयज़ को दी जाती है इस ग्रेड में, वो सैलरी आपको बाकी सारे बेनिफिट्स के साथ यहाँ पे दी जाएगी। यहाँ पर प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें, तो जो भी इनके रिलेटेड ऑफिसेज हैं वहाँ पे कहीं पे भी आपको पोस्ट किया जा सकता है। यहाँ पर जितनी भी एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की ये पोस्ट है, चाहे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स वाली हो या फिर एमबीए पीजी डिप्लोमा पीजी डिग्री वाली हो, उसके लिए पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट होगा, देन मेडिकल टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा। इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की अगर बात करें, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उसमें रहेंगे आपके दो सेक्शंस। सेक्शन 1 में 40 नंबर का रहेगा, सेक्शन 2 में 60 नंबर का। इस तरह से टोटल 100 नंबर का ये टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा। इसमें अगर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग वाली पोस्ट की बात करें, तो इसमें आपके एमसीक्यू पूछे जाएंगे, जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन। इसमें कॉमन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स जो आपने पढ़े होते हैं उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरा, जिन्होंने एमबीए वाली पोस्ट पे अप्लाई किया होगा उनके क्वेश्चंस होंगे मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर। दूसरा जो सेक्शन रहेगा, इसमें चाहे आपने ग्रेजुएट इंजीनियरिंग वाली पोस्ट पे अप्लाई किया है या एमबीए वाली पोस्ट पे अप्लाई किया है, दोनों के लिए सेम रहेगा। यहाँ पे पूछा जाएगा एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। इसके क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब सेक्शन 1 जो है उसमें आपके 24 नंबर होने ही चाहिए 40 में से, और अगर आप SC ST PWBD से बिलोंग करते हैं तो 22 नंबर आपके होने ही चाहिए। ये कट ऑफ मार्क्स क्राइटेरिया सेक्शन 1 के लिए रखा गया है। सेक्शन 2 के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। बाकी टोटल जो होगा आपका, तो टोटल में आपको कट ऑफ दोबारा से क्लियर करनी होगी। टोटल 100 में से आपके 65 मार्क्स होने ही चाहिए, और अगर आप SC ST PWBD से बिलोंग करते हैं तो 60 मार्क्स आपके होने ही चाहिए। इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें आपकी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पेपर जो है आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाएगा। जो इसमें पास कर जाएगा वो नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, जो भी इसमें नेक्स्ट स्टेज आपको बताई जाएगी। या तो आपका ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है, या फिर आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो भी होगा आगे आपको बता दिया जाएगा। बट जो श्योर है वो है आपका टेस्ट, जो आपका ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये कंडक्ट होना ही होना है, और ये कंडक्ट आपका किया जाएगा। तो इसकी आप ज़रूर अच्छे से तैयारी करें।
ताकि आपके जो चांसेस हो सिलेक्शन के वो आपके ज़्यादा हो सकें। अब यहाँ पे आगे बताया गया है कि आपकी जो एग्जामिनेशन सिटीज़ रहेंगी वो कौन सी रहेंगी। तो आप जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो इसमें चेक कर लीजिएगा आपकी सिटी, आपकी नज़दीकी सिटी कौन सी यहाँ पे दी गई है, उस हिसाब से अपना एग्जामिनेशन फिलअप कीजिएगा। एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ पे 500 रुपये आपसे ली जाएगी। और अगर आप SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन या ट्रांसजेंडर हैं तो आपसे कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं ली जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि अदर क्या फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे बताई गई हैं, अदर चीज़ें क्या यहाँ पे कंडक्ट की जाएंगी। तो यहाँ पे बताया गया है अगर आपका ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप टास्क कंडक्ट होता है तो उसमें आपके क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं होने चाहिए। तो मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ स्कोर आपको 65% लेके आना होगा। अगर आप SC ST PWBD से बिलोंग करते हैं तो 60%। अगर यहाँ पे जब आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट होगा CBT के बाद अगर होता है या ग्रुप डिस्कशन के बाद होता है तो आपको पर्सनल इंटरव्यू में 65% मार्क्स लेके आने हैं। SC ST PWBD के लिए 60% मार्क्स लाना कंपलसरी है। तो इस तरह से जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, अगर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और इंटरव्यू उसके बाद कंडक्ट होता है तो 75% वेटेज रहेगी CBT की और इंटरव्यू की रहेगी 25। अगर इन केस CBT के बाद आपका ग्रुप डिस्कशन भी होता है तो CBT की वेटेज रहेगी 65, ग्रुप डिस्कशन की रहेगी 15 और इंटरव्यू की रहेगी 20%। तो इस तरह से फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी तैयार की जाएगी। तो ये था पूरा, इसमें डिटेल में आपको मैंने बता दिया है सारा इन्फॉर्मेशन। फिर भी इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट बचा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप किसी भी तरह की कोई भी जानकारी इस रिक्रूटमेंट या अदर रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग ले सकते हैं।